बड़ी सोच का बड़ा जादू। विश्वास जगाए और डर भगाए। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें समझाते हैं, यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे ही आराम मिलता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियाँ आती है। डर के कारण ही करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने डर का कारण खोज ले, फिर उचित कदम उठाए। डर और उनके उपचार के कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। डर का प्रकार, जैसे रंग रूप के कारण झिझक, और इसका इलाज है अपना हुलिया सुधारे, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाए, जूते चमकाए, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस साफ सुथरा कपड़े पहने। दूसरा एक डर होता है किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का डर। बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें, ऐसी हर चीज़ को सुधार ले जिससे आपके ग्राहक का आप में विश्वास कम होता है। तीसरा डर है परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। चौथा डर है आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर। अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाए। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें, अपने बच्चों के साथ खेले, फिल्म देखने जाए। पांचवा डर है किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित न कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना, हवाई जहाज दुर्घटना का डर। इसका इलाज है अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं, प्रार्थना करें। छठा डर है यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। यह सुनिश्चित कर ले कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दे। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया। सातवां डर है निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। सभी पहलुओं पर विचार कर ले, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। आठवां डर है लोगों का डर। चीज़ों को सही नज़रिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, डर का असली कारण पता करें। यह तय कर ले कि आप वास्तव में किस चीज़ से डर रहे हैं। दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती है, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगाकर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाए। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं, वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। किसी से बात करते समय सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन 2 बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिले तो ऐसा सोचें कि हम 2 महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। किसी से बात करते समय समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप पर कतरना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो यह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठा है। अपने डर को कम करने के लिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जब भी आप किसी सम्मेलन में, स्कूल पर या कॉलेज में कहीं भी जाए तो आगे की बेंच पर बैठे। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती है। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते ताकि वे लोगों की नज़रों में न आए, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना लें कि आप जितना आगे बैठ सकते हो बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़ी ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी होता है। नज़रें मिलाकर बात करें।
दूसरी बात है कि किसी से भी बात करें तो नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किसी तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता है तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है, क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है, इस व्यक्ति के इरादे क्या है। आमतौर पर आंखों के संपर्कों में असफलता से दो बातें पता चलती है। पहली, मैं आपके सामने आने पर असहज अनुभव करता हूँ, मैं आपसे हीन अनुभव करता हूँ, मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। या सामने वाले से आंख न मिलाने से यह बात पता चलती है, मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नज़रें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। और जब भी कहीं जाए तो 25% तेज चले। तेज चलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी कंधों को सीधा कर ले, एकदम सीधा चले। कहीं भी जाए तो 25% तेज चले। तेज चलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, आखिर में इन 5 तकनीकों के प्रयोग से डर भगाने का लाभ उठाएं। पहला, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर ले और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा है, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दे। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दे। तीसरा है, लोगों को सही पहलू से देखे। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है। और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। चौथा है, वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत व्यवहारिक नियम है। पांचवा है, अपने हर काम में यह झलकने दे कि मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। और फाइनली मैं आपको 5 चीज़ें देना चाहता हूँ बोनस के तौर पे। पहला है, आगे की बेंच पर बैठे। दूसरा है, नज़रें मिलाने का अभ्यास। तीसरा है, 25% तेज चले। तेज चलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सीना तान कर चले, अपने कंधों को खोल कर चले। चौथा है, बोलने की आदत डालें। हर समय जब भी कहीं जाए किसी के भी साथ बात करें। बात करने से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा है, बड़ी मुस्कुराहट दें। जब भी आप मुस्कुराते हैं तो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो मुस्कुराने से आपका सम्मान बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।